माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। हमारा जो इस सेमेस्टर का कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब 2, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें एमएस ऑफिस सीखने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल टूल है जो कि घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, ठीक है, यूज़ होता है। किसके लिए? हमें अपनी इंफॉर्मेशन, डाटा को और फाइल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और डिफरेंट हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्री में भी इसको हम यूज़ करते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि हम अपना जो डाटा है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेल्प्स यू स्टेप अप योर पोजीशन इन जॉब हंटिंग, डिपेंड्स अपॉन प्रोफिशिएंसी। कि हमारे जो है जॉब्स इस तरह की होती हैं जहाँ पर आपको एमएस ऑफिस आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी पोजीशन को ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज़? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? सेट अप प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसमें, पूरा एक सेट है। किसने इसको बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री ने इसको बनाया है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर और आउटलुक, ठीक है। ईच प्रोग्राम सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस एंड इज कंपैटिबल विद अदर प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन अ पैकेज, ठीक है। तो हर इसमें हमारे पास जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर वगैरह, तो हर एक का अपना अपना एक पर्पस है और ये सारे एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हैं। कंपैटिबल मतलब कि एक का डाटा हम दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरे जो पैकेज है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, ठीक है। एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियली प्रिंटेबल मटेरियल, कि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर। और उसमें से एक एग्जांपल हमारे पास क्या है? एमएस वर्ड, ठीक है। और एमएस वर्ड से हम क्या कुछ कर सकते हैं? कैन क्रिएट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैविंग वेरियस ग्राफिक्स इंक्लूडिंग पिक्चर, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। हम अपने बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कैन स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेटेड एलिमेंट्स सच एज कवर पेजेस एंड साइड बार, ठीक है। इसके अंदर टेम्पलेट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं अपने लेटर्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, कवर पेज बनाने के लिए। कैन क्रिएट लेटर्स एंड लेटर हेड्स फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस, लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेटर हेड वगैरह, ठीक है। कैन डिजाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट सच एज रिज्यूमे और इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है। ये सारी चीजें भी एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में ही बन सकती हैं। कैन क्रिएट अ रेंज ऑफ correspondence from a simple office memo to legal copies and reference documents, तो डिफरेंट मेमोज और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हम सारे इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन विंडो है वो हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। उसके डिफरेंट हमारे पास क्या है, इसके ये इसके पोर्शंस हैं। हमारा एमएस ऑफिस की जो विंडो होगी, ठीक है, उसके पार्ट्स हैं। फाइल टैब है, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, टाइटल बार, रूलर, ठीक है। तो आगे हम जब एमएस वर्ड को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे कि टाइटल बार क्या चीज है, स्टेटस बार क्या है, डॉक्यूमेंट एरिया क्या है। उसके बाद हमारे पास है एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया। स्प्रेडशीट का क्या मतलब है? स्प्रेडशीट का मतलब ये कि डिफरेंट शीट्स होती हैं उसमें, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में होगा, रोज और कॉलम्स होंगे ऑफ अ ग्रिड यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, is an interactive computer application for organization, analysis and storage of a data in tabular form, ठीक है। कि जब हमने कुछ tabular form में बनाना है, फिर कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है, ठीक है, एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, जिस तरह आप लैब में कोई प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, तो उसका जो एनालिसिस आप बनाते हो, कैलकुलेशंस करते हो,
जो टाइम है एक्सपेरिमेंट का या जो डिफरेंट कैलकुलेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारे एमएस एक्सेल में बन सकते हैं, चार्ट्स वगैरह बन सकते हैं उसमें, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफिक्स और चार्ट्स इसमें बना सकते हैं, ठीक है। सेल्स डाटा और एनालिसिस आप इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, आपने रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और एनालिसिस कर सकते हो, फाइनेंशियल डाटा एंड एनालिसिस, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा एंड एनालिसिस एकेडमिक्स, ठीक है। रिजल्ट कार्ड वगैरह जो बनते हैं वो सारे इसमें बन सकते हैं। विद एक्सेल आउटपुट कैन गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम उससे क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसकी ये विंडो है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। ये रो होती है और ये कॉलम होता है, ए बी सी डी, ये क्या है कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं हमारे पास, रोज होते हैं। तो ये इसके भी उसी तरह विंडो के पार्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट क्या है, हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है। पावर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू अ ऑडियंस, ठीक है। हमने अपनी कोई डाटा प्रेजेंट करना है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं। ये क्या कुछ कर सकता है, मेकिंग ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एनिमेशन, ठीक है। फोटो स्लाइड बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल प्रमोशनल वीडियोस वीडियोस वगैरह भी इसमें पावर पॉइंट में बन सकती हैं, ठीक है। कस्टमर एजुकेशन, कॉर्पोरेट पॉलिसीज वगैरह और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन इसमें की जा सकती है। और ये इसकी विंडो है पावर पॉइंट की, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये स्लाइड्स हैं, या ये स्लाइड का एक व्यू है, आप टाइटल ऐड करें, यहाँ पर हम अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड यहाँ पर हमारे पास व्यूज हैं, हम स्लाइड व्यू में शो करना चाह रहे हैं या किस तरह, ये हम उसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, पावर पॉइंट। अब हमारे पास इनके फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। जो फाइल हम सेव करते हैं वो किस फॉर्मेट में होती है, जो एमएस वर्ड की फाइल होगी डॉट डॉक्स के नाम से सेव होगी, सपोज लेक्चर नोट्स डॉट डॉक्स, और जो एक्सेल की फाइल होगी डॉट एक्सएलएस के नाम से होगी, और जो पावर पॉइंट की है वो डॉट पीपीटी के नाम से सेव होगी। उसके बाद हमारे पास है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। जो डेटाबेस के हमारे पास जहां पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ये डेवलप किया, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये डाटा स्टोर करता है, उसका अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है। सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, उसको फाइल्स की सूरत में अपने पास सेव करता है। इट कैन इंपोर्ट और लिंक डायरेक्टली टू द डाटा स्टोर्ड इन अदर एप्लीकेशन डेटाबेस, ठीक है। और जो एमएस एक्सेस फाइल है इसको हम बाकी डेटाबेसेस में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द यूजर इज इजीली एबल टू मॉडिफाई एनी डाटा विद इन द डेटाबेस। आप क्या करते हो कि आपके पास कुछ टेबल्स हैं, ठीक है। उनको आप सारा जो रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट सपोज पीरियोडिक टेबल है, इसको आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। एमएस एक्सेस में ये सारा आप इसको स्टोर कर सकते हो और फिर जब चाहे आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं यूज करने के लिए। तो यूजर इजीली टू एबल मॉडिफाई द डाटा विद इन द डेटाबेस, produce reports from the database and submit queries all about information stored in it, ठीक है। एक्सेस पर हम क्यूरीज लगा सकते हैं कि आपको सपोज आप कहते हैं कि सोडियम का आपने फार्मूला देखना है, तो उसके लिए क्यूरी लगाकर आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। यूज टू ऑर्गेनाइज एंड यूज इंफॉर्मेशन फॉर होम एंड बिजनेस, तो ये यहाँ पर इसका नीचे लोगो भी दिया हुआ है, एमएस एक्सेस का लोगो ये है, ठीक है। ये इसकी विंडो होती है, जो व्यू है इसका। उसके बाद हमारे पास पब्लिशर, एमएस पब्लिशर हमारे पास क्या है, ये क्या है, एंट्री लेवल डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया और ये क्या, इसका एम्फसाइजिंग इज प्लेस्ड ऑन पेज लेआउट एंड डिजाइन, ठीक है। हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग वगैरह पब्लिशिंग कर रहे हैं, ये सारी इसमें होती है। यूजिंग पब्लिशर वी कैन इजीली क्रिएट बिजनेस कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है, कैलेंडर्स, न्यूज़लेटर्स वगैरह वगैरह। और ये इसका यहाँ पर आइकॉन है, ठीक है। तो ये इसके फर्स्ट विंडो है जिस पर काम किया जाता है। फिर है आउटलुक। आउटलुक क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, मेनली यूज्ड एज
एंड ईमेल एप्लीकेशन, ठीक है, कि मोस्टली इसको ईमेल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, कैलेंडर्स भी बना सकते हैं, जिसमें क्या है कैलेंडर्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। हम अपना टास्क मैनेजर भी सारा इसमें सेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजर भी है, नोट टेकिंग भी है, और जर्नल भी है, और वेब ब्राउजिंग भी है। ये सारे काम हम किससे कर सकते हैं, MS आउटलुक से। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था MS ऑफिस का वो यहाँ कंप्लीट होता है कि MS ऑफिस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि हमारे पास MS वर्ड क्या है, उसको कंप्लीट हम करेंगे, सारे उसके जो उसके अंदर टास्क हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि ये हमारे पास किस तरह से वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ये MS ऑफिस है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम दैट परफॉर्म जनरल पर्पस टास्क आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें ये सारे आ जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक प्रोग्राम एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर अपने यूज के लिए यूज करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज करता है, जैसे कि विंडोज है, ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर क्या है, द वर्ड प्रोसेसर आर यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, मटेरियल लाइक लेटर्स, पोस्टर्स, टर्म पेपर्स, रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। से फीचर क्या है, डिस्प्ले टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइजेस, डिस्प्ले टेक्स्ट एज अ बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक, ठीक है, डिस्प्ले टेक्स्ट ग्राफिक्स अलाइन लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। उसके बाद सेट, टैब, स्टॉप्स एंड मार्जिन सेटिंग्स, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, ठीक है, बुलेट्स और बॉर्डर्स लगाने के लिए यूज होता है, हेडर फुटर लगाने के लिए यूज होगा, ठीक है, टेबल्स और इमेजेस वगैरह और टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, वर्ड आर्ट ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है कि हमारे पास डिफरेंट वर्जन हैं MS ऑफिस के, लेकिन काम जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम फीचर्स हैं, कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जिस तरह से ये हमारे पास क्या है, एक विंडो है MS ऑफिस की, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं जो ये सबसे ऊपर ये इसको रेड जो है बॉक्स में किया गया है, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले The area outlined in the red is called the title bar। ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार, जो डॉक्यूमेंट की सबसे ऊपर जो जिसका डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ओपन प्रोग्राम, इन दिस केस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड द नेम ऑफ द करंट फाइल, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट 1, आगे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद देखते हैं कि दिस फाइल हैज नॉट yet been saved, so its name is document1। जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो वो किस तरह से होती है, document1 के तौर पर होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ, फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ डॉक्यूमेंट्स एंड हैव एन द फाइल एक्सटेंशन doc in docs, ठीक है। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, MS ऑफिस ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ड, तो यहाँ हमारे पास वर्ड 2010 में ओपन कर जाता है। देखें अभी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, document1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, जब हमने उसको सेव नहीं किया, जब तक कोई नेम नहीं दिया, तो उसको document1 के नाम से रखेगा। फिर ये हमारे पास 3 बटन्स हैं जो हमारे पास राइट कॉर्नर में डिस्प्ले हो रहे होते हैं। The area outlined in the red contains the minimize, maximize and restore and close button for the program window। जो विंडो हमारे पास ओपन है उसको हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज कर सकते हैं।
These three buttons are on almost every window that appears in a Windows based platform. ये सिर्फ MS Office में नहीं है, हमारे पास कोई भी विंडो बेस्ड कोई भी प्रोग्राम ओपन है तो उसमें ये बटन्स मौजूद होते हैं. When we click the minimize button, ठीक है, जब हम minimize के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो विंडो ओपन है वो टास्क बार पर चले जाएगी बॉटम पे. You can restore the document to its original shape and size by either clicking on the button on the taskbar. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टास्क बार में जो आइकन आ रहे हैं उन पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर. ठीक है, या फिर हम उस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो मल्टीपल फाइल्स ओपन होते हैं तो जिस पर हम क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी. उसके बाद मैक्सिमाइज में क्या है कि हम विंडो का जो साइज है वो क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं. कि अगर हम क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज पूरी विंडो में ओपन हो जाएगा. ठीक है, अगर तो क्लिक करते हैं दोबारा तो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा. मैं इस तरह से इसकी विंडो में. और क्लोज के बटन से हम क्या करते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा. उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर ये आउटलाइन एरिया है ये क्या कहलाता है, क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से तीन हमारे पास कमांड्स हैं, सेव, अनडू और रिपीट. ठीक है, Microsoft Office 2007 and 10 use what is referred to as the ribbon interface. The area outlined in the red, ये क्या है, हमारे पास सारा ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, रिबन. The ribbons we are going to go over today are the default ribbons. ठीक है, ये default ribbons हैं. देखते हैं आगे कि किस तरह से ये यूज करते हैं. You may customize the ribbon and or a group on the ribbon on your personal computer to have only the features you want to use. ठीक है, हम एक रिबन के अंदर अपनी मर्जी के फीचर्स क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. In order to do this, all you have to do is right mouse click on the ribbon or group you want to customize. जिस रिबन पर हम काम करना चाहते हैं राइट क्लिक करके हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. अब ये एरिया जो हमारे पास आउटलाइन है इनको क्या कहते हैं, द वर्ड फाइल. ठीक है, ये जो हमारे पास है फाइल, होम, इंसर्ट, एक्स्ट्रा, आउटलाइन इन द रेड, रेफरेंस, टैब्स, ये हमारे पास क्या है, टैब्स. ठीक है, और हर टैब के अंदर फिर क्या होते हैं, डिफरेंट उससे एसोसिएटेड ग्रुप्स होते हैं. जैसे कि फाइल टैब को हमने क्लिक किया, ये डिफरेंट उसके अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं. ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाएंगे. होम टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड आ जाएगा. द होम टैब ग्रुप्स कंटेन द कमांड्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट. ठीक है, होम टैब पर हमारे पास मोस्टली कौन सी कमांड्स होंगी जो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट या एडिट करने के लिए यूज होंगे. ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया अब रेड लाइन में आया है ये है क्लिपबोर्ड. ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे रिबन के जो था उसमें फर्दर आगे पार्ट्स हैं. ठीक है, ये होम टैब के अंदर जो इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं वो है. ठीक है, तो ये कौन सा है, फॉन्ट से रिलेटेड है. हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट फॉन्ट का कलर है, बैक कलर है, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे काम हम यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड कर सकते हैं. उसके बाद ये है हमारे पास पैराग्राफ. ठीक है, अब पैराग्राफ से रिलेटेड जितना भी काम करना है वो हम इससे कर सकते हैं कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट कर सकते हैं, लाइन स्पेसेस होती हैं. ठीक है, इस तरह कोई उसमें लिस्ट वगैरह बनानी है, ये सारे पैराग्राफ में आ जाएंगे. अब ये जो आउटलाइन है ये हमारे पास स्टाइलिंग के लिए है. ठीक है, डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं. यहाँ पर ये देखें लिखे हुए भी है नीचे. उसके बाद ये एडिटिंग के लिए मौजूद है. ठीक है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. ठीक है, अब देखते हैं कि इंसर्ट टैब क्या है. ठीक है, पहले हमने होम को डिस्कस किया, अब है इंसर्ट टैब. The insert tab groups contain the commands most commonly associated with adding something to the document. ठीक है, अब हमने अपने डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें क्या है ऐड कर सकते हैं. कवर पेज, ब्लैंक पेज, ठीक है, टेबल है, पिक्चर्स हैं, हेडर, फुटर, ये सारी चीजें जब इंसर्ट करनी होगी तो हम इंसर्ट की टैब में जाएंगे. तो ये जो एरिया आउटलाइन है ये क्या है, पेजेस से रिलेटेड है. और ये वाला टेबल्स, हमें टेबल इंसर्ट करना है. ठीक है, और ये इलस्ट्रेशंस हैं. हमने अगर कोई चीज इसमें अपने पास
क्लिप आर्ट्स है, पिक्चर्स है, कोई शेप्स ऐड करनी है, ठीक है, चार्ट्स वगैरह ऐड करने हैं तो इस एरिया से करेंगे। यहाँ पर लिंक्स हैं कि अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है तो इस से। फिर ये हेडर फुटर ऐड करना अपने पेज में, ये पेज नंबर वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए ये ग्रुप है। फिर हमारे पास है ये टेक्स्ट से रिलेटेड कि जो पेज सेटिंग्स वगैरह के लिए है, जो इफेक्ट्स वगैरह के लिए, तो वो चीजें सारी आएंगी ग्रुप्स। द पेज लेआउट ग्रुप contains the command most commonly associated with the settings that would affect the entire page or document। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, थीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेज सेटअप के लिए मार्जिन वगैरह हमें ऐड करना है, साइज पेज का कौन सा रखना है, ठीक है, उसको कॉलम्स में बनाना है, ये सारा किस में आएगा, पेज सेटअप में। पेज पर बैकग्राउंड पर हमने कोई कलर देना है, बॉर्डर देने हैं, कोई वाटर मार्क डालना है तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप को यूज करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ से रिलेटेड के हमने पैराग्राफ की जो स्पेसिंग देनी होती है, इंडेंट करना होता है जो हमारे पेज पर लेफ्ट या राइट पर जो स्पेसेस होती हैं, या ठीक है, उसके लिए हो गया। उसके बाद जो है रेंज, हमने कोई अरेंजमेंट करनी है तो ये अरेंज का ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टैब है वो है रेफरेंसेस टैब। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, हमने टेबल ऑफ कंटेंट डालना अपने डॉक्यूमेंट में, वो इस टैब के जरिए से डालेंगे। फिर है हमारे पास फुट नोट्स, फुट नोट और एंड नोट्स वगैरह ऐड करने हैं हमने, ठीक है, वो इस टैब से ऐड करेंगे। फिर है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी वगैरह के लिए। उसके बाद कैप्शन ऐड करनी है, ठीक है, इंडेक्सेस इंसर्ट करने हैं, या हमने टेबल ऑफ अथॉरिटीज ऐड करनी, इसमें डालना है तो, ठीक है। The references group contains the command most commonly associated with the writing a research paper, ठीक है। जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसके लिए हमने जो उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होती है तो वो हम उसके लिए रेफरेंसेस टैब यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मेलिंग। मेलिंग में सबसे पहले क्या है, क्रिएट। क्रिएट में क्या है, एनवेलप्स, लेबल्स, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, ये ईमेल्स वगैरह सेंड करने के लिए। स्टार्ट मेल मर्ज, अब यहाँ पर क्या है, एक ही ईमेल जो है ना डिफरेंट अपने ईमेल एड्रेसेस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के लिए ये मौजूद है। उसके बाद है प्रीव्यू रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को देखने के लिए, और एंड में है फिनिश। The mailing tab groups contains the command most commonly associated with the document and files created for mass mailing, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, प्रूफिंग, रिव्यू में आते हैं, ठीक है। अब हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसका रिव्यू करना है तो उसकी लैंग्वेज सेट करनी है, ठीक है। प्रूफ में क्या था कि आपने स्पेलिंग, ग्रामर, ये चीजें देखनी है, ठीक है, और कोई वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है। थेसिस को आपने देखना है, ठीक है, जो हमारे पास डिक्शनरी होती है कि एक वर्ड से रिलेटेड और कितने वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स वगैरह डालने हैं आपने डॉक्यूमेंट में तो इससे डालेंगे। ट्रैकिंग करनी है, ठीक है, तो चेंजेस, तो इस लेवल तक जो है, ये प्रोफेशनल लेवल पर जब वर्क होता है तो उसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं, कंपैरिजन वगैरह हो रहा है या प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। द रिव्यू टैब ग्रुप्स कंटेन्स द कमांड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर शेयर्ड और बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन, ठीक है, जब उनको पब्लिकेशन के लिए जैसे बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है व्यू। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास व्यूज हैं डॉक्यूमेंट के, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, ठीक है, आउटलाइन है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, डिफरेंट व्यूज हैं। फिर शो, शो ग्रुप में क्या है, रूलर है, गाइडलाइंस और नेविगेशन पे जूम कर सकते हैं हम, ठीक है। विंडोज देख सकते हैं कि क्या है, न्यू विंडो करनी है, या जितने भी विंडोज उसमें ओपन है उनको किस तरह से आपने मैनेज करना है, ठीक है, और मैक्रोस। The view tab group contains the command most commonly associated with the variety of ways you can look at a document, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो वो हमें किस तरह से डिस्प्ले होंगे, ठीक है, किस तरह से नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अप्लाई करते हैं चेंजिंग फॉन्ट्स। अगर आपने कोई फॉन्ट चेंज करना है तो उसमें क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें,
ठीक है। सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं या ड्रैग द माउस माउस के जरिए से कर सकते हैं। फिर क्या आप इसमें चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है यहाँ पर मैं यहाँ से ही क्या करता हूँ, कोई एक पैराग्राफ कॉपी करता हूँ और उस पर ये चीजें अप्लाई करके देखते हैं। सपोज ये टेक्स्ट है, मैं ये कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं पहले क्या करना है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम किस पर हैं, होम टैब के ऊपर। ठीक है, तो हमने अब इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखें, ठीक है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा सिर्फ उसी का होगा। ये क्या था, फॉन्ट साइज। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, फॉन्ट स्टाइल। जब कर्सर ले जाते हैं तो हमारे वो हमें डिस्प्ले भी करवा देता है। यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो टाइम्स न्यू रोमन ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है ये हो गया। इसके ये यहाँ पर प्रोसीजर बताया हो कि किस तरह से हमने करना है, हमने कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, फिर हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन करके देखते हैं। मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब इसको क्या कर दें, इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट का साइज वही रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह क्या है, इटैलिक में आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाइनिंग, टेक्स्ट को हम अलाइन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी अलाइनमेंट्स हैं हमारे पास, लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफिकेशन करके देखते हैं। अप्लाई करते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये कहां पर अलाइन है, लेफ्ट पर। अगर मैं इसको सेंटर में करता हूं तो पेज ये सेंटर में आ गया, जो भी सिलेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह ये राइट पे आ जाएगा। जस्टिफाई में वो क्या करेगा, खुद ही जस्टिफाई कर देगा। ये हमारे पास तो पूरा पैराग्राफ नहीं है ये, तो इसलिए हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं कहीं से पूरा पैराग्राफ ले लेता हूँ तो मे भी आसानी हो जाएगी। तो पैराग्राफ जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थोड़ा इजी हो जाएगा काम करना, समझ ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है हमारे पास, स्पेल चेकर। स्पेलिंग्स जो है फ्रॉम द टूल्स मेन्यू हम इसके स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं सेटिंग टैब्स में कि चूज द टाइप ऑफ टैब। तो सेटिंग टैब को हम देखते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ओपन है, ओल्ड वर्जन में है ऑफिस के। हम नेक्स्ट देखते हैं बुलेट्स और नंबरिंग, कि हमने बुलेट्स बनाने हैं, लिस्ट बनानी है, तो वो किस तरह से हम बनाते हैं एमएस ऑफिस में। जैसे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है, यहाँ पर ये क्या है, लिस्ट बनी हुई है, तो हम लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम किस में आ गए, इस एरिया में। तो लिस्ट बनानी है तो हम क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मैंने नन कर दिया तो लिस्ट खत्म हो गई। ये हमारे पास बुलेट्स में बना सकते हैं, ये बुलेट्स के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, कि ये बुलेट लिस्ट है। ठीक है, बुलेट स्टाइल में, या फिर हमारे पास किस स्टाइल में लिस्ट हो सकती है, सिलेक्ट करें नंबरिंग में। ठीक है, तो नन करते हैं तो इस तरह हो जाता है। नंबरिंग में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि किस स्टाइल में हमने इसको नंबरिंग करनी है, या फिर इसमें है कि जो करंट लिस्ट है उसके फिर सब लिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स हैं।
तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद जो है हेडर एंड, उसके बाद यहाँ पर और चीजें आ रही हैं, ये है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, पैराग्राफ की अगर हमें लाइन स्पेसिंग देखनी है तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिफरेंट हमारे पास ये ऑप्शंस हैं लाइन स्पेसिंग के लिए। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये बॉर्डर्स, हमने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसको अगर हमें बॉर्डर्स देने हैं तो किस तरह से हम उसमें बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने चारों बॉर्डर्स ऐड किए, इस तरह से ये बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इस तरह से हमारे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पेज का हेडर और फुटर। हेडर क्या है, जो हमारे पास पेज यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पेज नंबर, जिस तरह हमारे पास बुक है तो जो हमारे पास चैप्टर नेम है वो दिया हुआ होता है। ठीक है, हर पेज के ऊपर। इसी तरह फुटर, फुटर क्या है, जो पेज के एंड में दिया होता है। हेडर क्या है, जो पेज के टॉप पर है, फुटर पेज के एंड में है। तो हेडर या फुटर देने के लिए क्या है, डबल क्लिक करें यहाँ पर, तो ये यहाँ इस तरह से हेडर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको कोई भी हेडर दे सकते हैं, MS वर्ड। पेज पर क्लिक कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक ही पेज था तो इसलिए यहाँ पर आगे अगर मैं इसमें एक पेज और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज, तो जितने भी पेज इसमें हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड होते जाएंगे सब में हेडर, ये फुटर ऐड हो चुका है, सॉरी हेडर ऐड हो चुका है। अब अगर फुटर ऐड करना है तो फुटर कहाँ पर ऐड होता है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, ये हर पेज पर फुटर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अब हमने जाना है इंसर्ट की तरफ, कि अगर हमने क्या किया है, कुछ चीज इंसर्ट करनी है तो कहाँ से, और ये हेडर फुटर कहाँ से ऐड हो सकते हैं, इंसर्ट में से भी ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हेडर। अगर हम इसको हेडर को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट हेडर स्टाइल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो किस तरह से डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये इसने में 3 हेडर दे दिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे MS वर्ड, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज लेक्चर या फिर चैप्टर, सपोज कुछ भी है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखते हैं हर पेज पर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट में आते हैं, फिर क्या हमारे पास फुटर है, फुटर के भी उसी तरह स्टाइल्स हैं। पेज नंबर, अगर हमने पेज नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं पेज नंबर के भी, कि कहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, हेडर के अंदर ऐड होगा पेज नंबर, तो हर पेज पर ये नंबर ऐड हो गया। इंसर्ट में जाते हैं, ये बॉटम पे ऐड करना है। ठीक है, या हमने पेज के मार्जिन पे ऐड करना है। ठीक हो गया, रिमूव पेज नंबर, तो इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। तो हेडर फुटर को फिर मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो सेव नहीं हुए। अब उसके बाद जो इंसर्ट में हमारे पास और क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कोई नया पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से एक नया पेज ऐड हो जाएगा। और पेज ब्रेक, अगर हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ तक लिखा चुका है इसके बाद पेज ब्रेक हो जाए, नया पेज पे चला जाए, तो इस तरह से देखिए पेज ब्रेक जैसे मैंने किया तो यहाँ से जो नेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पर चला गया। क्रॉस जी करता हूँ। अब ये है कि अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे जिस तरह सिलेक्ट करते जाएंगे हमारे पास टेबल क्रिएट होता जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट करवाता हूँ टेबल। वो क्या था, अगर टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो उस टेक्स्ट का ही टेबल बन जाएगा। वो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर मैं इंसर्ट करता हूँ टेबल। सॉरी, इसको नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, ये इंसर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इस तरह से अगर सिलेक्टेड था, जैसे ये लिस्ट था हमारे पास, लिस्ट में है, तो अगर यहाँ पर इंसर्ट करके देखें तो भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये इस तरह करते हैं तो नंबरिंग के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इस तरह से क्या करेंगे, कोई स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से हम इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर ये डिफरेंट उसके पिक्चर्स के स्टाइल्स हैं, जो पिक्चर हमने ऐड किया है उस पर स्टाइलिंग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्लिप आर्ट है, ठीक है, वो ऐड करना है तो वो क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। शेप्स ऐड करनी है, इस तरह से आपकी केमिस्ट्री में डिफरेंट शेप्स यूज हो सकती हैं। हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये शेप्स इस तरह से है, क्या कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं। फिर ये शेप्स के डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, शेप आउटलाइन, शेप फिल, आपने इसको किस तरह का कलर देना है। ठीक है, ये क्या है, इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स उस पर वर्क करें, किस तरह से शेप्स। ठीक हो गया। फिर इंसर्ट में चलते हैं। फिर हम कोई चार्ट्स आपने इंसर्ट करने हैं, आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उनको आप चार्ट पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसमें चार्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, अब जो चार्ट है ये कहाँ से लेगा, ये MS एक्सेल से लेगा। अब वैल्यूज हम यहाँ से एक्सेल में वैल्यूज देंगे और वो वाली चार्ट पर डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे जैसे अगर यहाँ पर वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ 4.5 से जैसे कि 5.5 एंटर करता हूँ तो इधर उसका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम चार्ट्स इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर ये चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि किस तरह हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये लेआउट्स हैं। ठीक है, चार्ट का टाइटल और ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारे पास इंसर्ट का था। इसमें डिफरेंट चीजें हम टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट बॉक्स किस शेप में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से और उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। वर्ड आर्ट में हम डिफरेंट स्टाइल्स के, ये वर्ड आर्ट है कि जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उस पर वो इफेक्ट उस तरह से काम करेगा। अब जो है टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट रैप क्या है इसके, ठीक है, जो टेक्स्ट देखें क्या हो गया, इफेक्ट्स। ओके, तो इंसर्ट में ये सारा कुछ था। फिर पेज लेआउट में हम देखते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं। अब आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में मार्जिन देख सकते हैं कि हमारे पेज का जो मार्जिन है वो कितना है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से। ठीक है, फिर ओरिएंटेशन देख सकते हैं, लैंडस्केप। ठीक है, इस तरह से इसका इफेक्ट हो जाएगा। पोर्ट्रेट में इस तरह से हो जाएगा। फिर पेज का साइज, कौन सा पेज साइज है, लीगल है, 4 है, 5, इस तरह से डिफरेंट है। फिर जो टेक्स्ट है उसको 1 कॉलम में शो करना है या 2 कॉलम्स में। मैंने इसको जैसे 2 कॉलम किया है तो जिस तरह से न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम में होता है। ठीक हो गया। वाटरमार्क दे सकते हैं कि बैकग्राउंड पर हम कुछ भी उसके टेक्स्ट वगैरह अपना दे सकते हैं। पेज पूरे को हम बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, बॉक्स, इस तरह पेज को बॉर्डर लग जाएगा। ये सारा पेज से रिलेटेड जिस तरह हमने डिस्कस किया था, ये सारा इस तरह। फिर इडेंट है कि हम जो पेज के लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हम पैराग्राफ को मूव करवाना चाहते हैं, तो पैराग्राफ में आते हैं। ये है पैराग्राफ। ठीक है, और इसको अगर मैं इडेंट कर देता हूँ, देखिए जैसे इडेंट करते जा रहे हैं तो पूरा पैराग्राफ आगे मूव करता जा रहा है, जो पैराग्राफ सिलेक्टेड था। ठीक है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग में डिफरेंट
पूरे पैराग्राफ की इस तरह से स्पेसिंग हो रही है। तो ये सारा कुछ इस तरह से हम अपना वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर, लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी। ठीक है, आप एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि आप इस तरह से जो है असाइनमेंट बना कर दें, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, सारे ये स्टाइल्स अप्लाई करें। ठीक है, तो हमारा एमएस वर्ड का जो था ओवरव्यू वो सारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्प्रेडशीट को देखेंगे, एमएस एक्सेल को, ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट को इसी तरह। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज।